बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने उनके जो डिनोमिनेटर है उनको रैशनलाइज करना है। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और साथ इसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो उसको किस तरीके से रैशनलाइज करेंगे। 13 जो है वो ऊपर ही रहेगा और 4 प्लस अंडर रूट 3 नीचे। तो डिनोमिनेटर ये नीचे वाला है, इस डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और आपने डिवाइड भी करवाना है। लेकिन इसमें एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो यहाँ आपने माइनस के साइन लगाने हैं, यानी कि इसका कॉन्जुगेट बना के आपने लिखना है। जी, तो हमने ये लिख दिया है। अब आगे देखें, 13 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने 13 और ब्रैकेट में नेक्स्ट वाली वैल्यू को लिख देना है 4 माइनस अंडर रूट 3। और नीचे डिवाइड में देखें, आपके पास सेम नंबर्स हैं, यहाँ पे भी 4 है प्लस अंडर रूट 3 है, यहाँ पे 4 माइनस अंडर रूट 3 है। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला है जो क्लोज हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है, अगर इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए नीचे आपका एक तरफ प्लस का है और एक तरफ माइनस के नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको इस फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं। ए की जगह हमारे पास 4 है तो हम 4 लिखेंगे, दरमियान में माइनस का साइन, और बी की जगह अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 पुट करेंगे। ऊपर वाले नंबर्स को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे वालों को हम स्केयर लेंगे, तो देखिए जब 4 का स्केयर लेते हैं तो आपके पास आता है 4 4 द 16। आपने 4 के स्केयर का मतलब है 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 4 द 16। इसी तरह देखिए 3 को भी आपने स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन देखिए इसके ऊपर है अंडर रूट, तो अंडर रूट जो है वो स्केयर के साथ कट हो जाता है, तो पीछे हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 3, फिर इसका स्केयर नहीं लिया जाएगा। अब 13 को ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं और नीचे 16 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास 13 बचेगा। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर भी आपके पास 13 है, नीचे भी 13 है, ये दोनों कट हो रहे हैं तो इनको कट कर देंगे, और अगर नहीं हो रहे तो आपने मल्टीप्लाई करवा के फिर डिवाइड करना है। तो आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा पीछे 4 माइनस अंडर रूट 3। तो देखिए जब हमने इस क्वेश्चन के 4 प्लस अंडर रूट 3 को रैशनलाइज करवाया तो हमारे पास इस तरीके से आंसर 4 माइनस अंडर रूट 3 निकल के आया है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। देखिए इसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 है, तो ये भी ऊपर मल्टीप्लाई भी होगा और नीचे डिवाइड भी होगा। देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं है, जब साइन वाला होगा तो आपने साइन चेंज करना है। अगर इस तरीके से सिंपल वर्ड लिखा होगा तो आपने उसी तरह लिख देना है इसको। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो अंडर रूट 3 इधर लिख लेते हैं और इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जी, अब नीचे देखें कि आपके पास यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है और यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है, दोनों तरफ सेम है। तो जैसे अगर इसके एक एग्जांपल दूँ कि देखिए जैसे x है और x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो जब बेस सेम होती है तो उसकी पावर हो जाती है प्लस। देखिए यहाँ पे x के ऊपर समझ लें 1 पावर है, इस x के ऊपर भी 1 पावर है, पावर 1 कितनी होगी, पावर 2। तो इसी तरह आपने इसको भी करना है। देखिए इन दोनों की बेस सेम है तो ब्रैकेट में इसको लिख देंगे हम, ये भी स्क्वायर है। ठीक है जी, इनकी पावर्स हो गई हैं प्लस। ये तो नेक्स्ट पेज में इसको अगेन लिख लेते हैं। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर तो इसके साथ कट हो जाएगा, पीछे आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 रह जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट हो गया,
पीछे सिर्फ 3 रह गया। अब ऊपर देखें, ऊपर ब्रैकेट के बाहर भी अंडर रूट है और ब्रैकेट के अंदर भी दोनों, तो इसका मतलब ये जो 3 है ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 3 टू द 6 अंडर रूट, अगर 3 के ऊपर भी है 2 के ऊपर भी है तो 6 के ऊपर भी आएगा। दरमियान में साइन देखें, प्लस क्या है, अंडर रूट को 5, अंडर रूट 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 3 5 द 15। 3 के ऊपर भी अंडर रूट है, 5 के ऊपर भी अंडर रूट है, तो हमारे पास अंडर रूट 15 आएगा। अब देखिए ये कोई कट नहीं हो रहा, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, तो देखिए ये वाला भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। 2 माइनस 1 इसी तरीके से ऊपर आएगा, नीचे 5 भी ऐसी। अब देखिए जो हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। अंडर रूट 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे डिवाइड होगा। 5 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनको लिख लेते हैं ब्रैकेट्स में अंडर रूट 2 माइनस 1, और ये दोनों सेम है, बेस बिल्कुल सेम है, तो आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 टू द 10 माइनस अंडर रूट 5 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। जैसे 2 1 द 2 होता है, 3 1 द 3, इसी तरह समझ लें 5 1 द 5 है, अगर साथ अंडर रूट है तो अंडर रूट भी आ जाएगा। नीचे देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। ये इसका आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, जस्ट आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और नीचे 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो देखिए आपने फर्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन में एक ही करना है कि डिनोमिनेटर का आपने कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे वाला आपने साइन लिखना है क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, लेकिन आपने नीचे डिनोमिनेटर को देखना है, ऊपर वाले को भी छोड़ देना है। तो नीचे डिनोमिनेटर में देखिए प्लस का साइन है, तो यहाँ हमारे पास कौन सा हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इसी को डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से आपने करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए ऊपर भी अब दोनों की जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो बेस जब सेम होती हैं तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस। समझ लें इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो 1 1, इसका मतलब इसकी पावर हो गई हमारे पास 2। बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। नीचे उसी तरह आपने प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए आपके पास यहाँ 6 है, ए की जगह हम लिखेंगे 6, माइनस दरमियान में बी की जगह आपके पास 4 अंडर रूट 2 है, तो 4 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में डाल के बाहर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ये होल का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो होल का स्क्वायर है माइनस का, इसका मतलब ये है कि यहाँ आपका जब फॉर्मूला जो है a माइनस बी स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ ओपन होना है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2ab, ठीक है। ब्रैकेट में अभी डाल रही हूँ ताकि आपको बाद में बताऊं ऊपर से कि ए कौन सा होगा और बी कौन सा होगा, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर। इसको आपने इसी तरह नहीं करना कि 6 है तो इसको स्क्वायर में आपने यहाँ लिख देना, नो, ये आपका एक फॉर्मूला क्लोज हुआ है, इसे हमें ओपन करना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखें, आप समझ लें कि ए की जगह आपके पास 6 है, इधर ऊपर मैं लिख देती हूँ, और बी की जगह आपके पास 4 अंडर रूट 2 है। तो जहां जहां ए आएगा वहां आपने ए की वैल्यू को पुट करना है और जहां जहां बी आएगा वहां आपने बी की वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए ए हमारे पास 6 है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए ए है,
तो इधर भी a की वैल्यू की जगह हम 6 पुट करेंगे। b यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो 4√2 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। ठीक है जी। जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी याद करने में भी और सॉल्व करने में भी। 6 का स्केल लेंगे तो 36 माइनस, अब ये देखें ये जो 2 है स्केयर बाहर, ये 4 का भी है और 2 का भी है। ठीक है, जैसे अगर इधर साइड पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे पास 2 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये वाला 2 इसका भी है, 2 4 द 16, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, और ये स्क्वायर इसका भी है, √2 का भी। तो इस स्क्वायर के साथ आप इसको कट कर देंगे तो पीछे आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा, तो 2 आपने 16 के साथ लिख देना है। तो इसी तरीके से इधर भी लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम ऊपर वाले को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 था 36 माइनस, अब यहाँ देखें, यहाँ आपके पास जो सिंपल वैल्यू है वो 2 है, 6 है, 4 है, और इनके साथ √2 है। लेकिन √2 को आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना है इनके साथ, जस्ट जो सिंपल वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, तो आपके पास 48 आ रहा है। 48 आपने इधर लिख देना है 2 6 और 4 की जगह पे, प्लस अब इधर देखिए स्टूडेंट, सेम वैल्यू लिखी हुई है जो यहाँ नीचे लिखी हुई थी, ऊपर भी उसी तरह की वैल्यू है। यहाँ हमने साइड पे किया था, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 2, 4 4 द 16, और √2 स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा तो आपके पास 2 आ जाएगा नीचे। 36 को एज इट इज ही रखेंगे, माइनस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 16 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 32। माइनस 48 √2 एज इट इज ही, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, नीचे 36 में से जब 32 को माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ 4 रह जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ देखें, अब सिंपल वैल्यू आपने देखनी ऊपर कौन सी है, ये देखें ये वाली दरमियान वाली जो वैल्यू ये √, वाली, अभी आपने इसको नहीं ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इसको एज इट इज ही नीचे उतार लेना है। जो सिंपल वैल्यूज है जैसे कि 36 और 32, इसको हम लिखेंगे साथ साथ। तो देखें यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो प्लस 32 लिख देंगे, और नीचे 4 वैसे का वैसे ही रहेगा। 36 और 32 को जब प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 36 प्लस 32, 68 आंसर आ रहा है आपके पास। 68 माइनस 48 √2, और 4 एज इट इज नीचे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 68 भी 4 का है और 48 √2 भी 4 का है, तो आप इनको अलग अलग करके लिख लें। 68 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 48 √ डिवाइडेड बाय 4। 68 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास, 68 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय करेंगे 4 के साथ, तो आपके पास 17 आंसर आ रहा है। इधर आगे लिख लेते हैं 17, दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस का ही रहेगा। अब 48 को करते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास आंसर आ रहा है 12। इस √ को आपने नहीं कुछ भी करना है, जस्ट ये एज इट इज ही साथ आ जाएगा। ये इसका आंसर आ चुका है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। स्टूडेंट 5 क्वेश्चन है आपका, √3 माइनस √2
नीचे √3 प्लस √2। ये बिल्कुल 4 वाले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि देखिए उसमें भी दोनों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज थी, सेम एज इट इज इसमें भी है। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, और इसी तरह से इसके भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन चेंज करके, और डिवाइड भी करवाएंगे साइन चेंज करके इस तरीके से। ठीक है जी। अब इसकी भी पावर सेम है, बेस सेम है, पावर प्लस होंगी, तो इसको भी इसी तरीके से लिख लेंगे हम, और नीचे भी आपका a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। a की जगह आपके पास √3 माइनस b की जगह आपके पास है 2 √2। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्केयर है, होल का स्केयर है, इसका मतलब ये है यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला ओपन हो रहा है। कौन सा? यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखें a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। a की जगह हमारे पास √3 है, तो हम इधर वही पुट करेंगे, और इधर भी a की जगह, b की जगह √2 है, तो √2 और √2 पुट कर दिया। ठीक है, नीचे अब आपने क्या करना है, देखिए √2 स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा हमारे पास 3 माइनस √2 स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा। तो इधर नीचे देखिए, यहाँ पे भी देखिए इसके बाहर स्क्वायर है और अंदर √2 है, ये दोनों भी कट हो जाएंगे, तो नीचे हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 2 अकेला ही है सिंपल, अंदर इसके साथ भी और इसके साथ भी कोई सिंपल वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 2 जो है वो एज इट इज ही रहेगा, और √2 वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे इधर पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, समझ लें इसके ऊपर भी √2 है, इसके ऊपर भी, तो एक ही √2 के नीचे आप 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लें, 3 2 6, तो √6 आप इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस इस वैल्यू के बाहर भी स्क्वायर है, अंदर √2 है, कट करेंगे तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा 2, और नीचे 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 रह जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सिंपल वैल्यूज हैं, जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने किया था, उनको एक तरफ कर लेते हैं 2, और माइनस √6 को दूसरी तरफ कर लेते हैं। नीचे आपने 1 लगाना है या नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है, क्योंकि 1 लगाएं या ना लगाएं हर वैल्यू के नीचे 1 मौजूद होता है। 3 में प्लस करेंगे 2 को, तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 2 √6। ये दोनों आपस में माइनस प्लस नहीं हो सकते, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 4 √3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 5। तो इसको भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको माइनस √5 के साथ, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ये है, और 7 माइनस √5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कि देखिए इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। जिनकी सेम होंगी जस्ट उन्हीं की पावर्स को आपने ऐड करके लिखना है, तो जिनकी डिफरेंट है उनको एज इट इज आपने ब्रैकेट में लिख लेना है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और नीचे तो सब क्वेश्चंस में सेम ही फॉर्मूला जो है वो क्लोज हो रहा है, तो उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे हमारे पास √7, और बी स्क्वायर में हमारे पास है √5। ऊपर वाली वैल्यू को भी एज इट इज ही रहने देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को पहले सोल्व करते हैं। देखिए स्क्वायर 7 के बाहर भी है और √2 है अंदर, तो √रूट स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा 7, माइनस √5 के साथ स्क्वायर कट हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा हमारे पास 5 जी। तो नीचे देखिए 4 √3 7 माइनस √5, ये एज इट इज ही रहेंगे,
7 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 2। 4 अंडर रूट 3, 7 माइनस अंडर रूट 5, 2 और 4। देखिए ये दोनों एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे अब इसको डिवाइड करेंगे 2 1 द 2, 2 2 द 4। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो ये इसका आंसर आ चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, इंशाल्लाह आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।